हेलो चैंपियन, मैं राज सीरी और आप सभी को राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे एंड जबरदस्त होंगे। और बिना देरी के चलते आज के ब्यूटीफुल सेशन की तरफ। और आज का जो सेशन होने जा रहा है क्लास 8वीं के अर्धवार्षिक पेपर में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। और बिना देरी के चलते आज के पहले सवाल की तरफ। ये रहा अपना पहला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि एक प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर हैं? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 728 और ऑप्शन डी 325। यानी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग होता है? 125 जो होता है वह 5 का क्यूब होता है, तो ये वर्ग नहीं है। 1024 जो होता है वह 32 का वर्ग होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना। ऑप्शन सी 728 किसी की भी संख्या का वर्ग नहीं होता है और 325 भी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज सही है। प्रश्न दूसरा, माइनस के 4p और 7p का गुणनफल कीजिए। ये जो दोनों संख्या दी हुई है माइनस के 4p और 7p, इसका गुणनफल करना है, यानी आपस में इन दोनों का गुणा करना है। तो कैसे करना है देखो, माइनस के 4p और यानी इंटू और 7p, इन दोनों को आपस में अगर गुणा किया जाए तो पहले देखो नंबर को गुणा करो। 4 इंटू 7 728। 28 किस किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में दिख रहा है। अब देखो p इंटू पी क्या होता है? पी स्क्वायर। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस के 28 पी स्क्वायर किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में, यानी सर्व। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा सवाल की तरफ। तीसरा सवाल दिया हुआ है, माइनस के 4/5 इंटू 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। आपको संख्या बट्टे में दिख रही है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न में दिख रही है, तो भिन्नों का ये आपस में क्या है? गुणा करना है। तो 4/5 इंटू 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे करते हैं देखिए, संख्या है माइनस के 4/5 इंटू 3/7। यदि आपको भिन्नों का गुणा करना है तो सामने सामने संख्या का गुणा करना है। जैसे 4 इंटू 3 12, माइनस इंटू प्लस माइनस अपॉन 5 इंटू 7 35। ये आपका क्या हो गया? आंसर। चौथा सवाल, समीकरण दिया हुआ है जो है 4x + 3 = 6 + 2x को हल कीजिए। इस समीकरण को हल करना है, कैसे करते वो देखिए। 4x + 3 = 6 + के 2x। यदि आपको समीकरण को हल करना है तो आपको बराबर के एक साइड में x वाली वैल्यू यानी वेरिएबल वाली वैल्यू और दूसरे तरफ आपको नंबर वाली वैल्यू रखनी होती है। अब देखिए 4x का 4x, ये जो 2x है ये बराबर के राइट साइड में है, तो उसको अपन लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो यदि ये प्लस के 2x है वो उस साइड जाके क्या बनेगा? माइनस के 2x बराबर राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? 6, और बराबर के लेफ्ट साइड में अगर 3 लिखा हुआ है, ये प्लस का है तो उस साइड जाके क्या बनेगा? माइनस के। तो 4x में अगर 2x गए तो पीछे रहे 2x बराबर 6 - 3 3। अगर x का मान ज्ञात करना है तो x के गुणे में कितना है? 2 है, तो 2 कहाँ जाएगा? भाग में। तो x का मान जो होता है वो 3/2 आया। आगे देखिए पांचवा सवाल, व्यंजक x कोष्ठक x - 3 + 2 एक प्रकार का समीकरण टाइप का दिया हुआ है, उसको सरल कीजिए तथा x = 1 के लिए मान भी ज्ञात कीजिए। यानी कि इस समीकरण में आपको जहां जहां x दिखे वह x का मान कितना रखना है? +1 रखना है। देखिए सॉल्व करते हैं। x कोष्ठक x - 3 + 2 यानी x = 1 रखने पर इस समीकरण में जहां पर x दिखे वहां +1 रखना है। देखो x की जगह 1, कोष्ठक x दिख रहा है तो x की जगह 1 -3 + 2
अब देखो पहले किसको सॉल्व करना होता है, कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो अगर 1 - 3 है, 1 - 3 करना है तो -2 +2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह लगाना होता है। देखो 1 × 2 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, और पीछे लिखा है +2। अगर +2 -2 क्या हो जाएगा, 0। तो इस समीकरण को सरल करने पर क्या प्राप्त हुआ अपने को, 0। ठीक है ना। चलते अपन अगले सवालों की तरफ। ये रहा अपना अगला सवाल। एक टीवी 21,000 रुपए में खरीदा गया। 1 वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस सवाल को देखिए। एक टीवी खरीदी गई जिसका मूल्य होता है 21,000 रुपए, यानी कोई भी वस्तु अगर खरीदा जाता है तो उसको अपन बोलते हैं क्रय मूल्य। आपको क्रय मूल्य कितने दिया हुआ है, 21,000 रुपए। ठीक है। 1 वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में, यानी कि टीवी जितने रुपए में खरीदी गई है उसमें 5% अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब होता है कि 5% की कमी हो गई 1 साल के बाद। ठीक है ना। तो अगर 21,000 में 5% की कमी हुई तो आपको बताना है कि 1 वर्ष के पश्चात टीवी का जो क्रय मूल्य होता है वो कितना हुआ। तो देखिए जो मूल्य दिया हुआ है वो है 21,000। 21,000 का 5% अवमूल्यन होगा, यानी 5% कमी हो गई। तो 5% की कमी, 5% का मतलब होता है अपॉन 100। 1 0 से 0, 0 से 0, यानी 210 × 5 कितना आया, 21 5 1050। यानी कि जो मूल्य आया हुआ है 1050, ये क्या हुआ, 5% का अवमूल्यन हो गया। 5% का अवमूल्यन। अगर 5% का अवमूल्यन कितना रुपए हुआ, 1050, यानी कि 1 साल के बाद 21,000 में 1050 रुपए कम हो गए। तो कम कर दो, 21,000 माइनस 1050 कितना आया, 21 में से अगर 21,000 में से अगर 1050 कम किया तो 19,950 रुपए। ठीक है। 1 वर्ष के पश्चात इसकी मूल्य कितनी हो जाएगी, 19,950 रुपए होगी। अगला सवाल देखिए। व्यंजक x² + 7x + 12 के गुणनखंड कीजिए। आपको गुणनखंड दिया हुआ है, यानी कि फैक्टराइज। अब गुणनखंड कैसे करना है, गुणनखंड समीकरण है x² + 7x + 12। गुणनखंड में सबसे पहला काम करना है कि x² के गुणांक और सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है उसके दोनों का गुणा करना है। यानी x² के गुणांक 1 है, 1 और 12 का गुणा कितना होता है, 12। अब 12 का 2 ऐसे फैक्टर करना है जिसको गुणा करो तब 12 और प्लस करो तब प्लस के 7x आना चाहिए। तो देखो 4 और 3 दोनों को आपस में अगर गुणा करूं तो 12, दोनों को आपस में अगर जोड़ूं तो प्लस के 7x आता है, यानी कि 4x और 3x। तो ये दोनों क्या हो गए, इधर फैक्टर हो गए। तो x² का x² प्लस ये 4x प्लस 3x, 7x की जगह क्या लिखना है, 4x प्लस के 3x और प्लस के 12। अब आगे देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, यानी कि x² प्लस 4x और 3x प्लस 12, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब x² और 4x में से क्या कॉमन आएगा, कैसे लेते कॉमन, देखिए x² और 4x में कॉमन। अगर x² x की घात 2 है तो x को 2 बार लिखना है, यानी x इंटू एक्स। 4x का कॉमन लेना है तो 2 × 2 4 होता है, इंटू x होता है। अब इन दोनों में से क्या समान है, x, तो x दोनों में से क्या आया, कॉमन।
कोष्टक एक्स स्क्वायर में से एक्स बचा, 20 में प्लस है, 4x में से पीछे बचा 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 3x और 12 में से क्या कॉमन आता है? 3x और 12 में से क्या कॉमन आएगा? 3x का टुकड़ा होता है 3 इंटू एक्स, 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, तब जाके 12 होता है। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो होता है 3, तो 3 उन दोनों के कॉमन आ जाएंगे। कोष्टक 3x में से जो पीछे बचा है वो है x और प्लस, और 12 में से जो पीछे बचा है वो होता है 2 इंटू 2 यानी 4। अब देखो दोनों ब्रैकेट क्या है? समान है। अगर समान है तो आपका गुणनखंड जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो दोनों ब्रैकेट को अगर एक ब्रैकेट में करूं तो x प्लस 4। अब देखो आगे वाला जो ब्रैकेट लिखा हुआ है कोष्टक x प्लस 4, उसके बाहर कौन है कॉमन में? x, और इस कोष्टक के पहले कौन है? प्लस के 3। इन दोनों को पैक कर दो, ठीक है। ये आपका हो गया गुणनखंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते अपन अगले सवालों की तरफ। आठवां सवाल है, निम्न कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर अंकित कीजिए। यानी कि कौन सा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके उत्तर अगर सही है तो आपको सत्य लिखना है, यदि गलत है तो असत्य लिखना है। पहला देखिए, a की घात m भाग का चिन्ह लिखा हुआ है और a की घात n। यदि आप कोई फॉर्मूला a की घात m भाग a की घात n लिखा हुआ है तो ये जो फॉर्मूला बनता है a की घात m माइनस n, a की घात m भाग a की घात n है, तो क्या लिखेगा? a की घात जो भाग का चिन्ह है तो ये दोनों जो घातें होती है वो क्या होती है? माइनस हो जाती है। लेकिन इधर तो a की घात m प्लस n लिखा हुआ है, तो ये क्या है? असत्य। 2 की घात माइनस के 3, अगर 2 की घात माइनस 3 है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात प्लस के 3, यानी कि अगर कोई संख्या नीचे लिखी जाती है तो 2 की घात प्लस 3 हो जाएगी। और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करना, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी? अपन क्या लिखेंगे? 1 बटा, अगर 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि ये क्या है? सत्य। तीसरा, a की घात 0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या का अगर घात पावर 0 है तो उत्तर 1 आएगा, यह एकदम सत्य है। चौथा, a की घात m इंटू बी की घात m, इसमें देखो घातें दोनों में समान है और नीचे लिखा हुआ a इंटू बी दोनों अलग अलग है, तो a इंटू बी दोनों आपस में गुणा होगा और घातें अगर समान है तो सिर्फ ऑल घात लिखी जाएगी, तो ये एकदम सत्य है। नंबर सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली जगह लिखी हुई है इन दोनों सवालों का इसमें उत्तर लिखना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? क्या भुजा क्यूब होता है या फिर 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। दूसरा, किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? क्या क्षेत्रफल या फिर आयतन? कोई भी अगर ठोस वस्तु है, सॉलिड है, और उसका जो घेरा गया स्थान होता है उसको अपन आयतन कहते हैं। अगला देखिए, बेलन का आयतन का सूत्र लिखिए। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? क्या पाई आर स्क्वायर एच होता है या फिर 2 पाई आर एस होता है? तो बेलन का जो आयतन यानी वॉल्यूम अगर ज्ञात करनी है तो ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1 लीटर किसके बराबर होता है? क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर या फिर 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर? तो 1 लीटर जो होता है वो 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते अपन अगले सवालों की तरफ।
ये रहा अपना अगला सवाल। 10वां सवाल है 45 का वर्ग कीजिए। 45 का क्या करना है? वर्ग करना है। 45 का वर्ग कैसे करना है? यानी कि 45 का वर्ग का मतलब होता है 45 इंटू 45 करना है। 45 का वर्ग यानी 45 को 2 बार लिखना है। 45 इंटू 45। देखो, अगर इकाई अंक अगर 5 है तो उसका वर्ग अपन आसानी से और भी कर सकते हैं। कौन सी विधि से? सबसे पहले यदि 5 का स्क्वायर लिखना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 4 जो है, 4 के बाद कौन आता है? 5। तो 4 को 5 से गुणा करना है। 4 इंटू 5 होता है 20। ये हो गया 45 का वर्ग। अदरवाइज आप 45 इंटू 45 से गुणा करके 2025 प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने किसी भी इकाई अंक अगर 5 है और उसका वर्ग करना है तो आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये सवाल दिया गया है, जरूर देखिए वो शॉर्ट वीडियो। 11वां सवाल है शतभुज एन आर एस यू में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक शतभुज दिया गया है, उसमें आपको x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, ये दो समीकरण बनता है। y प्लस 7 बराबर 20, y प्लस 7 बराबर 20। और एक समीकरण बनता है x प्लस वाई बराबर 16। x प्लस वाई बराबर 16। सबसे पहले अपन कौन से समीकरण को सरल करेंगे? ये वाला, क्योंकि इसमें से y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के बाद इस समीकरण इसमें रखेंगे तो x का मान भी निकल जाएगा। तो देखिए, अगर मुझे y ज्ञात करना है तो ये प्लस का 7 उस साइड जाके माइनस का बन जाएगा। तो y का मान कितना आया? 20 में से अगर 7 गए तो पीछे रहे 13। ये y का मान अपन समीकरण इसमें रखेंगे। तो x प्लस वाई 13 है तो 13 लिखेंगे बराबर 16। तो x बराबर 16 का 16, ये प्लस का 13 है तो उस साइड जाएगा तो माइनस के 13। x बराबर 16 में से अगर 13 माइनस करूँ तो पीछे रहेंगे 3, यानी x बराबर 3 और y कितना आया? 13। अगला सवाल है, आंकड़ा दिया हुआ है 12, 8, 13, 7, 6, 9 और 8 में माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। ये देखो कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यक पहले याद करते हैं। कोई भी अगर आपको आंकड़ा दिया हुआ है और आपको अगर माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक का मतलब होता है कि जो भी आंकड़ों में बीचों बीच में संख्या लिखी हुई है मध्य में, वो होता है माध्यक। तो देखो पहले संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो 7 एक विषम संख्या में आंकड़ा दिया हुआ, तो बीचों बीच में कौन होगा? 3 और 3 इस साइड छोड़ दो, यानी 7। तो माध्यक कितना हुआ? 7। दूसरा ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि जो भी आंकड़ा आपको दिया हुआ है, बहुलक का मतलब होता है बहुत बार, यानी कि इस आंकड़ों में ज्यादा बार जो संख्या रिपीट हो रही है, दोहरा रही है, वो होता है बहुलक। सबसे ज्यादा बार कौन दोहरा रही है? 8। तो 8 आपका क्या हो गया? बहुलक। ठीक है। अगला सवाल देखिए, जो आपको एक भिन्नों की जोड़ है, इसको सॉल्व करना है, यानी सरल करना है आपको। देखो संख्या लिखिए 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/3। ये एक प्रकार से भिन्न दी हुई है और भिन्नों का जोड़ करनी है। तो सबसे पहले आपको हर का लसअप लेना है, हरों का 3, 5 और 3। 3, 5 और 3 का अगर लसअप लेते हैं तो कितना आता है? 15। देखिए 15 लसअप। हर में हर का भाग देना है। 3 का भाग अगर मैं 15 में दूं तो 5 बार, तो 5 इंटू 2, ऊपर कितना है? 2। फिर प्लस है तो प्लस। 5 का भाग 15 में 3 बार, इंटू ऊपर कितना है? 4, प्लस 3 का भाग 15 में 5 बार, इंटू इसके ऊपर कौन सा लिखा हुआ है? 6। 5 इंटू 2 10, प्लस 3 इंटू 4 12, प्लस 6 इंटू 5 30 अपॉन 15। 10, 12 और 30 तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो 30 और 10 40, 40 और 12
52/15, ये आपका क्या हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। बाकी के सवालों की पीडीएफ मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तब तक आप इस सवालों की चर्चा कीजिए और मिलते हैं अपन एक नए सेशन में। धन्यवाद।